हेलो फ्रेंड, एक इम्पॉर्टेंट और अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको फिर से एक वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये इम्पॉर्टेंट और अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन आपके बहुत यूज़फुल हो। बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ईपीएफ ग्रीवेंस हम रजिस्टर करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि ग्रीवेंस है क्या। ग्रीवेंस बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं और क्या रीज़न होता है ग्रीवेंस यूज़ करने का। जब भी हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता है या प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलता है गिवन टाइम में, तब हम ग्रीवेंस यूज़ करते हैं। ग्रीवेंस बेसिकली एक क्लेम होता है जो हमारा पेंडिंग रिज़ल्ट है, जब हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसे फास्ट प्रोसेस में लाके हमें एक अप्रोप्रिएट और करेक्ट रिज़ल्ट देता है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारा केस डिले हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ दैट आपने कोई क्लेम किया हुआ है विड्रॉल पीएफ का, 15 डेज़ हो गए, 30 डेज़ हो गए, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अगर आप ऑर्डिनरी वे में अगर इसे और वेट करते हो तो मैक्स से मैक्स ये 2 महीना खींचा जाएगा या 3 महीना, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना जाता है। लेकिन अगर आप 1 महीने के बाद इसे ग्रीवेंस में रजिस्टर कर देते हो तो इससे क्या होगा कि आपको विद इन 15 डेज़ या 20 डेज़ एक रिस्पॉन्स मिलेगा या 1 वीक रिस्पॉन्स मिलेगा, जो अप्रोप्रिएट रिजल्ट देगा और आपका केस फास्ट प्रोसेसिंग में चला जाएगा और आपको विद इन 15 और 20 डेज़ के अंदर आपका केस रिजॉल्व हो जाएगा। तो ग्रीवेंस में रजिस्टर करने से ये फ़ायदा होता है, आपको नॉर्मल डिले टाइम से कम टाइम में आपका केस रिजॉल्व हो जाता है। ओके, अब आइए हम जानते हैं क्या बेटर अप्रोच रहेगा और क्या राइट वे रहेगा जिसके थ्रू हम अपनी ग्रीवेंस को रजिस्टर्ड करेंगे। सबसे पहले आपको करना है ईपीएफ ग्रीवेंस लिखना है वेब पे, और फिर उसके बाद एक पोर्टल पेज खुलेगा। फिर वहाँ पे आपको दिखेगा होम, व्यू स्टेटस और रजिस्टर्ड ग्रीवेंस। जैसे ही खुलेगा वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड ग्रीवेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब आप रजिस्टर ग्रीवेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे जब आप रजिस्टर ग्रीवेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो वहाँ पे आपसे स्टेटस मांगता है, यूएन मांगता है और सिक्योरिटी कोड, कैप्चर कोड जिसको कहते हैं, वो आपसे मांगता है। तो वहाँ पे आप सबसे पहले क्या काम करोगे कि यूएन नंबर आप मेंशन कर दोगे, सिक्योरिटी कोड कर दोगे और स्टेटस भी मेंशन करो। स्टेटस में आप पीएफ मेंबर हो तो वो सेलेक्ट करो, पेंशनर हो तो वो करो, एम्प्लॉयर हो तो वो करो, अदर हो तो वो करो। यहाँ पे मैंने मेंबर सेलेक्ट किया है क्योंकि ये जो इश्यूज़ है, ये जो केस है वो क्लेम रिलेटेड है। तो उसके बाद आप गेट डिटेल में जाओगे। जब आप गेट डिटेल में जाओगे तो आपको अपना यूएन डिटेल पूरा दिखेगा साफ साफ। उसमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो कि आपका है, मोबाइल नंबर और आपका नेम, ये भी आपको दिखेगा कंप्लीट। फिर उसके बाद क्या है, जब आप गेट डिटेल में जाते हो आपको सब दिखता है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओटीपी। तो वहाँ पे गेट ओटीपी पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा वो आपको डालना है। जब आप वो डालोगे तो आपको एक पेज खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा इंटर ग्रीवेंस डिटेल फॉर दिस पीएफ नंबर। तो आपको पूरी डिटेल भरनी है जिस पीएफ नंबर पे आप अपना ग्रीवेंस रजिस्टर कर रहे हो। ओके, उस पे सबसे पहला ग्रीवेंस रिलेटेड टू व्हाट, पीएफ ऑफिस, एम्प्लॉयर, ईडीएलआई और प्री पेंशनर्स। अब फिर उसके बाद आता है ग्रीवेंस कैटेगरी। ग्रीवेंस कैटेगरी में आपका जो भी, जैसे पासबुक नहीं शो हो रहा है, ये मेजर प्रॉब्लम थी तो मैंने इसे मेंशन किया है। क्लेम नहीं सेटल हो रहा है तो वो भी होता है। जो भी आपको प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू यू, वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन आप लिखो। गिवन डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, गिवन डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिखना है कि आप क्या प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हो, आपका कितने दिन से क्लेम नहीं शो हो रहा है, आपका कितने दिन से क्लेम सेटल नहीं हो रहा है या क्या है, वो सारी इसमें मेंशन करो। फिर उसके बाद होता है अपलोडेड ग्रीवेंस डॉक्यूमेंट। इसमें क्या अपलोड करना चाहिए ये आप लोग को बेसिकली पता होना चाहिए। तो इसमें
बेसिकली वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए जो आपके रजिस्टर ग्रीवेंस से रिलेटेड है। जैसे क्लेम अगर नहीं शो हो रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो और उसे अपलोड करो। इसे अपलोड करने से सबसे बेसिक और सबसे आसान होता है, जो आपको ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट होता है उसे केस सॉल्व करने में। ओके, जब आप ये कर लोगे तो लास्ट आपका होम पेज आएगा जिसमें आपको सक्सेसफुली लॉक्ड करके शो करेगा थंब इम्प्रेशन के साथ। तो आप वहाँ पे देखोगे जिस पीएफ नंबर के लिए आपने ग्रीवेंस रजिस्टर किया था वो सक्सेसफुल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, आप उस पेज का पीडीएफ ले लोगे जब आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो पीडीएफ जनरेटेड आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपका फाइनली पीडीएफ कंप्लीट हो जाता है और ग्रीवेंस भी रजिस्टर कम्प्लीटली हो जाता है। थैंक यू। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा हो। ये एक बहुत ही बेस्ट अप्रोच है, सिंपल वे है कि ग्रीवेंस कैसे रजिस्टर करते हैं। थैंक यू।